मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाने के लिए पाकिस्तान के साबका मायानाज प्लेयर्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी है और उनका कहना है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी टीम में मौजूद मखसूस फास्ट बॉलर की अजारादारी जो बनी हुई है, मुनाफली जो बनी है, उसको खत्म कर सकता है। उस्मान कादिर पीसीबी की तरफ से बार बार नजरअंदाज किए जाने की वजह से नहायत गुस्से और दुख का इजहार उन्होंने किया है और पीसीबी की मैनेजमेंट को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। उमर गुल को पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर मजीद काम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान और राशिद लतीफ जो है उनने मोहम्मद आमिर के हक में आवाज उठाना जो है वो शुरू कर दी है और इनके अलावा भी काफी क्रिकेटर्स हैं जिन्हें मोहम्मद आमिर के बारे में आवाज उठाई है। शुएब अख्तर भी उनमें शामिल हैं, शाहिद खान अफरीदी उनमें शामिल। अब जो है वो पाकिस्तान के मायनाज फास्ट विकेट कीपर बैट्समैन और मायनाज कप्तान मोइन खान और राशिद लतीफ ने मोहम्मद आमिर के तारीफों के जो है वो पुल बांध लिए हैं और मोहम्मद आमिर की तारीफ में जमीन और आसमान एक कर दिया। और उनका कहना था कि यंग बॉलर जो है जो उनको पर जो एहसानुल्लाह है और जमान खान है और दूसरे मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, इनसे मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत बेहतर है। ये जो बॉलर्स हैं कम अज कम जमान खान और एहसानुल्लाह जिनको टीम में सिलेक्ट किया गया मोहम्मद आमिर के वो करीब तर भी नहीं है। मोहम्मद आमिर बहुत बेहतर बॉलर है और उसको सिलेक्ट करना बुरी कॉल नहीं होगी। अगर पाकिस्तान उसको जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम का हिस्सा बनाता है तो वो पाकिस्तान को इंतहाई फायदा देगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप वही टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है जिसकी जो है वो बॉलिंग अच्छी होगी। तो अगर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में वापस ले लिया जाता है तो ये इससे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन खासकर फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत कमाल की हो जाएगी और पाकिस्तान के चांसेस जो है वो और बढ़ जाएंगे। उनका मजीद भी कहना था कि ये जो मोहम्मद आमिर की वजह से ना होने की वजह से जो मखसूस बॉलर है मसलन एहसानुल्लाह तो चले अभी उनको सिलेक्ट किया गया जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन, इस तरह के जो बॉलर्स हैं और नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। शहीन शाह अफरीदी की तो नो डाउट वो उनकी टीम में जगह बनती है, नसीम शाह को भी आप कह सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ भी उस ओडीआई में जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। तो इस वजह से मोइन खान और राशिद लतीफ का कहना था कि मखसूस जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान उन्हीं के साथ हर फॉर्मेट खेलता है, उनकी जो अजारादारी है, उनकी जो मुनाफली है मोहम्मद आमिर के आने से वो खत्म हो सकती है और पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर की सूरत में एक बहुत बेहतर जो है वो बॉलिंग यूनिट बन सकता है। और यंग बॉलर जो है वो अभी तक जो है वो प्रेशर को सही हैंडल नहीं कर सकते, उनको मजीद ग्रूम करना चाहिए, उसके बाद उनको टीम में लाना चाहिए। तो ये जो आपने अभी जो बॉलर्स बनाए हुए हैं जिनको पाकिस्तान कैरी कर रहा है उनसे मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत बेहतर है और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उसको टीम में शामिल करना उसका हक बनता है और मोहम्मद आमिर को टीम में जो है वो वापसी करवानी चाहिए। इसके अलावा जी दूसरी स्टोरी है कि उस्मान कादिर जो अब्दुल कादिर लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे हैं, उस्मान कादिर आजकल पीसीबी से काफी नाला और गुस्सा और खफगी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पीसीबी की तरफ से उनको बार बार जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। उनका कहना था कि मुझे लगातार चांस नहीं दिया जाता, इसकी वजह से जो है वो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो भी डगमगा जाती है और जिस मैच में मैं खेलता भी हूं तो उसमें भी मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने अगला मैच खेलना या नहीं खेलना। और जब तक किसी खिलाड़ी को आप जो है वो बैक नहीं करेंगे, जब तक आप किसी खिलाड़ी को शॉट ही नहीं देंगे कि आपको इतना अरसा लाजमी मौका दिया जाएगा, तो तब तक कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपना 100% नहीं दे सकता और वो इसी टेंशन में रहता है कि नेक्स्ट मैच में शायद मुझे जगह ना मिले और वो इसी टेंशन और इसी परेशानी में उससे जो परफॉर्मेंस वो देना भी चाहता है वो नहीं दे पाता। लेकिन उनका कहना था कि मैं डोमेस्टिक में और मुख्तलिफ लीग्स में और मुख्तलिफ जो अभी रमजान कप में है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीसीबी की तरफ से मुझे सिलेक्ट ना करना और मुझे जो है वो अक्सर जो है वो नजरअंदाज करना भी जो है वो समय से बालत आ रहा है क्योंकि मुझे एक तो मौके बहुत कम दिए जाते हैं। एक दो मैच में मुझे जिस सीरीज में सिलेक्ट कर लिया जाता है, एक या दो मैचेस में मुझे खिलाया जाता है और उसमें जैसे भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाऊं या बुरी दिखाऊं मुझे अगले दो मैचेस के बाद निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर मुझे टीम में से दूर फेंक दिया जाता है। और मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी पीसीबी की तरफ से मुझे अगर जो सपोर्ट नहीं किया जाता, मुझे प्रॉपर जब तक मौका नहीं दिया जाता तो मैं अपना 100% कैसे दे सकूंगा। ये तो बात उनकी सही है कि जब तक खिलाड़ी को शॉट ही नहीं होगी, जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि मैंने जो है वो अगले मैच में खेलना है या नहीं खेलना, तो वो कब तक अपना वो किस सूरत में या किस हाल में वो जो है वो अपना 100% दे पाएगा। तो ये तो उनकी बात सही है। बड़े से बड़ा भी खिलाड़ी हो, जब तक उसको शॉट ही नहीं होती, जब तक उसको जो है वो उसको बैक नहीं किया जाता तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। इसके अलावा उनका कहना था कि मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, मैं सख्त मेहनत करता रहूंगा और तब तक जारी रखूंगा जब तक मैं टीम का पक्का हिस्सा नहीं बन जाता। उनका मजीद कहना था कि जदीद क्रिकेट जो
है उसमें आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी आनी चाहिए, और ऑलराउंडर्स की जदीद क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में बड़ी वैल्यू है और ऑलराउंडर की बहुत अहमियत है। इस वजह से मैं अपनी बैटिंग पर भी जो है वो तवज्जो दे रहा हूं और मैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बनूंगा। और उनका मजीद कहना था कि एक खिलाड़ी के लिए नहायत तकलीफदेह मरहला होता है जब वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा होता है और उसके बावजूद जो है उसको टीम में मौका नहीं दिया जाता। लेकिन उन्हें अपने वालिद जो लेजेंडरी अब्दुल कादिर थे उनके बारे में एक बात शेयर की कि मेरे वालिद मुझे कहते थे कि बेटा आप सिलेक्ट ना हो, अच्छी परफॉर्मेंस आप दिखा भी नहीं हो, फिर भी आप सिलेक्ट ना हो, तो आप इतनी मेहनत और लगन से काम करते रहो कि जब आपको मौका मिले तो दोबारा आपको कोई निकाल ना सके, आपकी परफॉर्मेंस इस कदर अच्छी हो। उस्मान कादिर ने उसामा मीर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को भी सराहा और उनकी तारीफ किया कि जिस तरह वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में काफी उनसे इंप्रेस हुए, और रमजान कप में जिस तरह उन्होंने 34 रन एक ओवर में मारे हैं और अपनी बॉलिंग की वजह से भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी बन गए। उस्मान कादिर उन्होंने कहा कि मैं फ्रस्ट्रेट तो बहुत हूं, मुझे दुख तो बहुत है, मुझे तकलीफ तो बहुत है कि पीसीबी की तरफ से मुझे मुसलसल परफॉर्मेंस दिखाने की डोमेस्टिक क्रिकेट में, पीएसएल में और मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद जो है वो मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं दिल नहीं हारूंगा, मैं मेहनत करूंगा और पहले से ज्यादा करूंगा और टीम में वापस आऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो डिटर्मिनेड है। इसके अलावा जी उमर गुल जो है उनको टीम में पीसीबी की तरफ से जो है वो उनको जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज के लिए उनको बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जो है पाकिस्तान का नया जो है वो फॉरेन कोचेस के अंडर मिकी आर्थर के अंडर जो है पाकिस्तान ने जो है वो बैटिंग, बॉलिंग और हेड कोच का ऐलान किया है। तो उसमें तो उमर गुल कोई नहीं थे क्योंकि सारे फॉरेन के कोचेज हैं, लेकिन उमर चूंकि मार्नी मार्कल जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में है और आईपीएल में उनकी जो है वो उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनके कोचिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से वो पीएसएल वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम को अवेलेबल नहीं होंगी। तो इस वजह से पीसीबी ने उमर गुल को ही दोबारा ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जब तक मॉर्निंग मार्कर नहीं आते, खसूसन जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज खेली जानी है उसमें उमर गुल जो है वो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच होंगे। और मेरे ख्याल से उमर गुल जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग कोच के लिए, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान की बॉलिंग को जिस तरह का कर दिया है, उनकी फास्ट बॉलिंग को जिस तरह का कर दिया और खुद भी जिस तरह के बॉलर थे और अफगानिस्तान की टीम के साथ उन्होंने काम करके दिखाया कि उनमें कोचिंग का कितना जो है वो हौसला और वो कितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थी जो बिल्कुल एवरेज थी उसको उठा के आजकल स्ट्रॉन्गेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइन में उनको ला खड़ा किया और इतनी अच्छी उनकी फास्ट बॉलिंग हो गई है। स्पिन तो उनकी वैसी अच्छी थी लेकिन फास्ट बॉलिंग भी उनके जो है वो बॉलर बहुत कमाल का करते हैं। तो उमर गुल डिजर्व करते थे और आप उनको पीसीबी की तरफ से भी जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह उमर गुल पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।